अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क के ऊपर जो कि कॉलन कहलाता है। हम बात करेंगे कि कॉलन किसे कहते हैं एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉलन, और कॉलन किसी भी जुमले के अंदर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलन क्या है। A colon is a punctuation mark that has two dots of equal size placed vertically. कॉलन्स जो है ये एक पंक्चुएशन मार्क है जिसके अंदर टू डॉट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो डॉट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे डॉट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, साइज़ भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, लाइक दिस, इस तरह का, ठीक है। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ कॉलन, ठीक है। अब हम बात करेंगे द यूजेस ऑफ कॉलन के ऊपर, ठीक है, कि कॉलन किसी भी सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, मुख्तलिफ अशिया की एक लिस्ट, एक फहरिस्त जो है वो मुतारिफ़ कराता है। कॉलन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया की एक लिस्ट यानी एक फहरिस्त जो है वो मुतारिफ़ कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है इफ़ यू मेक टी, अगर आपने चाय बनाना हुआ, यू नीड तो आपको ज़रूरत होगी, फिर उसके बाद हैं कॉलन, ठीक है, उसके बाद है एक लिस्ट, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। टी लीव्स, ठीक है, चाय के पत्ते, फिर उसके बाद कावा, फिर उसके बाद मिल्क, दूध एंड वाटर और पानी, ठीक है। तो ये एक लिस्ट जो है वो मुतारिफ़ कराता है। जैसे कि दूसरा एग्ज़ाम्पल है वी प्ले मैनी गेम्स, हम मुख्तलिफ़ गेम्स खेलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कॉलन है, फिर उसके बाद हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड बैडमिंटन, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स है और इनके बीच में जो है हमने क्या लगाया हुआ है, कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है। तो कॉलन जो है वो मुख्तलिफ़ अशिया की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक फहरिस्त जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है। सेकंड पे है कनेक्टिंग टू रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कॉलन जो है दो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जुड़ता है जिसके बीच में कोई रिश्तेदारी हो या रिलेशन हो, ठीक है, यानी दो ऐसे सेंटेंसेस जिसके बीच में कोई कनेक्शन हो, जिसके बीच में कोई रिलेशन हो, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे नीचे एग्जाम्पल है आई हैड अ रियली ग्रेट आइडिया, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा एक ख्वाब है, आई वुड बिकम अ प्रोफेशनल रेसलर, मैं बाद में एक प्रोफेशनल रेसलर बनूंगा, ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल रेसलर बनूंगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर एक रिलेशन है, एक रिश्तेदारी है जो कि कॉलन इसको एक दूसरे के साथ जुड़ता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है द टीचर गेव अस वन असाइनमेंट, टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दी है, वो कौन सा है, राइट एन एस्से, एस्से के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो इसके बीच में भी कॉलन लगा हुआ है, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो है एक लिंक है, एक रिश्तेदारी है, ठीक है। तो दो ऐसे सेंटेंसेस जिसके बीच में कोई रिलेशन हो, उसके बीच में हम क्या करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है जी इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोटेशन को मुतारिफ़ करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी इन्वर्टेड कामा को मुतारिफ़ या इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। नीचे एग्जांपल है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेड, ठीक है, उसने कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, ठीक है, ये नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, उसने कहा, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, कॉलन लगाया, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी जो कोटेशन है, कोटेशन क्या है वो आगे है, वी हैव नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ, हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए बल्कि अपने आप से डरना चाहिए, ठीक है। तो ये उसने कहा था। तो इसी तरह इस कोटेशन के अंदर जो कही हुई बात है, ठीक है, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको मुतारिफ़ करने के लिए हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है द ईमेल सेड, ईमेल के अंदर लिखा हुआ था आई विल सी यू एट 6 PM, 6 PM पे मैं आपसे मिलूँगा या मैं आपको देख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। चौथा है सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट्स, घंटों को मिनटों से जुदा करने के लिए
हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी सिंपल घंटों को मिनटों से जुदा करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल्स हैं 10-15, ठीक है। 10-15, 10 जो है वो हार्स है, 15 जो है वो मिनट्स हैं, इसके बीच में हमने कॉलन लगाया, ठीक है। 10-15। इसी तरह 3:30, ठीक है, 2:30। तो ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कॉलन की समझ आ गई होगी।